देखा जाए कि रोज की रोज आमदनी तो है ही नहीं, प्लस किचन का जो खर्चा है, दाल हो गए, चावल हो गए, आटे के रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। दाल चावल चीनी के भी रेट बढ़ गए हैं और आटे के भी रेट बढ़ गए हैं। अगर हमने 10,000 का बजट बनाया है महीने में किचन का खर्च करना है तो 10 से ऊपर जा रहा है, 10 से कम नहीं जा रहा है। पूरे दिन पढ़ रही है, बच्चे का कहाँ से? अच्छा। बच्चों की फीस है, फीस भरनी, किताबें को भी सभी चीज़ें बच्चे की, तो पूरा कहाँ से पूरा होता ही ना, बच्चे का कहाँ से? अब तो कोई बचत होती ही नहीं, जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद तो कोई बचत नहीं हो पा रही है। और देखा जाए तो हम तो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाते हैं। हमारी अर्निंग कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बचत का तो नाम ही नहीं है, बचत है ही नहीं। देश का आम बजट आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023 से 24 का केंद्रीय बजट संसद के पटल पर रखेंगी। कहते हैं कि इस आम बजट से, यानी कि इस देश के बजट से ही हम सभी के घरों का बजट भी तैयार होता है, और इस बजट को तैयार करने में सबसे अहम रोल होता है हमारे घरों की महिलाओं का। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। तो आज हमने बात की उन कुछ महिलाओं से, कुछ गृहिणियों से, कुछ हाउसवाइफ से जो घर का बजट बनाती हैं, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की कि उन्हें इस आने वाले नए आम बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं और सरकार से उनकी क्या मांगे हैं। तो आइए जानते हैं इन होम मेकर्स की राय। तो जैसे देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, तो आप हाउसवाइफ हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए जी, आने वाला जो बजट है, हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ रियायतें बरती जाए ताकि हम गृहिणियों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। जो कि देखा जाए कि रोज की रोज आमदनी तो है ही नहीं, प्लस किचन का जो खर्चा है, दाल हो गए, चावल हो गए, आटे के रेट डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। दूध की कीमत अभी कल ही बढ़ गई, जो कि बच्चों को दूध मुहैया नहीं हो पा रही है, जो बच्चे को हम पिला सके दूध। और जो भी है, तेल के भी रेट बढ़ रहे हैं, रिफाइंड के भी तेल रेट इतने बढ़े जा रहे हैं कि बच्चे कहाँ से, घी का तो छोड़ो, हम तेल भी नहीं खिला पा रहे बच्चों को कि पराठे वगैरह सही से बना के खिला लें। तो जो भी किचन का बजट है डे बाय डे जो है कि कम होता चला जा रहा है, और जो आमदनी है वो घर में आ नहीं रही है। तो उम्मीद क्या है आपको इस बजट? ये है कि जो आने वाला बजट है, गृहिणियों को देख के और जो भी भाव है मार्केट का थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छी बात है। सिलेंडर के रेट भी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम जो पहले सिलेंडर 400-500 का था, अब हम 1100 में उठा रहे हैं। तो बताओ कहाँ तक जाएंगे? आमदनी इंसान की तो है ही नहीं बिल्कुल, और खर्चे डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई भी मारी गई है, 3 साल बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो पढ़ के बैठे हैं उनका भी नुकसान हुआ है, और जो नहीं पढ़े उनका तो नुकसान है ही है, लेकिन फीस पूरी गई है बच्चों की। तो ये बताइए, जैसे आप जब कभी घर का बजट बनाते होंगे या जो भी इनकम आपके घर की होगी, तो उसमें आपको कुछ बचत कितनी होती है? नो सर, अब तो कोई बचत होती ही नहीं, जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद तो कोई बचत नहीं हो पा रही है। और देखा जाए तो हम तो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाते हैं। कपड़े वगैरह तो खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है कि अब कपड़े लिए भी जाए ना ले जाए बच्चे के, और बच्चे बेचारे बहुत ही परेशान है पढ़ाई को लेके। तो सरकार से ये उम्मीद है कम से कम पढ़ाइयों पे खर्चा जो है कम करें, कम से कम। और जो खाने पीने की चीज़, रोज़मर्रा की चीज़ें, दैनिक ज़रूरतें हैं, उसको कम से कम मतलब मुहैया कराया जाए। जितना हो सके बच्चों के लिए फ्री करें उनके खाने पीने की चीज़ें, और आने जाना जो है, और पढ़ाई लिखाई पे जितना भी खर्चा है इनकम उनका थोड़ा कम से कम हो जाए, जो भी गरीबों के बच्चे भी इस तरह आगे जाके पढ़ सके और कुछ बन सके। और जो वैसे डिमांड आपकी क्या चाहती है कि भाई किचन को लेकर क्या कुछ आपकी मांग है? किचन को लेकर ये डिमांड है कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको कम से कम रेट में दिया जाए, जो कि हर कोई जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी अच्छे से दाल रोटी चावल खा सके। तो 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है, तो इस बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? हमें इस बजट से ये उम्मीदें हैं कि ये बजट गृहस्थी को देखकर और आम गृहिणी को देखकर आना चाहिए, ताकि जो आम बजट है वो किचन से ही लेकर जाता है, शुरू होता है। जैसे अब कल ही परसों दूध के रेट बढ़े हैं, हर 3-4 महीने में दूध के रेट बढ़ जाते हैं। गैस के सिलेंडर भी 1100 रुपये का हो गया है। तो जब ये सब चीज़ें महंगी होंगी, दाल चावल चीनी के भी रेट बढ़ गए हैं और आटे के भी रेट बढ़ गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आम गृहिणी को देखकर ही बजट बनाए ताकि घर की गृहस्थी सही चले। तो पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले जितने भी पुराने बजट देख लीजिए, या इस बार अब तक के जितने भी दिन हैं, अभी इन दिनों आपके किचन पे कितना ज़ोर पड़ रहा है? मतलब कि खर्चा जो है किचन का, रसोई का, वो कितना बढ़ा है या कितना कम? कुछ उसमें क्या कुछ अंतर आया है?
कोई अंतर नहीं आया है। पहले जैसे पहले बढ़ा था, अब उसके बाद उम्मीद यह है कि उससे कम हो जाए ताकि गृहस्थी सही चल सके। नहीं मतलब अंतर मेरा मतलब ये कि कितना बड़ा है या कम हुआ है? बड़ा है पहले से। अच्छा, बड़ा है जी। तो कितना बड़ा है? मतलब वैसे मुझे कुछ चीज़ों के उससे बताइए। जैसे दूध के पैसे बढ़ गए हैं, पहले 60 का था, अब 62 का हो गया। अब 2 दिन पहले और 2 रुपये बढ़ गए तो वो 64 का हो गया। तो बच्चों को दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं। 2 किलो आता था, अब 1 किलो कर दिया। अब 1 किलो में भी कम करना पड़ेगा तभी गृहस्थी चल पाएगी। और पढ़ाई पे भी महंगाई इतनी हो रही है कि बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये बताइए कि इनकम जो है घर की, जैसे मतलब भाई इनकम अभी तो उतनी होगी जितनी है, लेकिन बचत में क्या कुछ अंतर आया है? जितना आप कितना बचा पाए जब हैं? इनकम ही नहीं बढ़ी है तो बचत कहाँ से होगी? जब इनकम ही नहीं बढ़ रही है, सैलरी ही नहीं बढ़ रही है, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, प्राइवेट ही कमा रहे हैं, उसमें भी पैसा नहीं आ रहा है, तो बचत कहाँ से होगी? जब आप बजट बनाते हैं घर का बैठ के, तो क्या मतलब आपको कितना फ़र्क लगा कि हाँ भाई अब जो है कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, या बहुत चीज़ों जहाँ आपको पहले कम देना पड़ रहा था वहाँ ज़्यादा देना पड़ रहा है? हाँ, बजट में अगर हमने 10,000 का बजट बनाया है महीने में किचन का खर्च करना है, तो 10 से ऊपर जा रहा है, 10 से कम नहीं जा रहा है। इनकम से अलग कुछ वैसे बच रहा है? नहीं बच रहा है? नहीं, कोई नहीं बचता। अब कुछ नहीं बच रहा। अब कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि दवाइयाँ भी इतनी महंगी हो गई हैं, पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है, कपड़े भी महंगे हो गए हैं, फंक्शन वगैरह भी इतने महंगे हो गए हैं कि जो बचत ही नहीं हो पाती है। बजट आने वाला है 1 फरवरी को, बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? बजट से ये उम्मीद है कि महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत हो रही है, बच ना पा रहा कुछ भी, तो ये कम होनी चाहिए, सरकार को कम करनी चाहिए। तो ये रसोई पे क्या कुछ असर पड़ रहा है आपकी? रसोई में सारी चीजें सब महंगी, आटे पे दाम बढ़ गए, दूध पे दाम बढ़ गए, कल से 2 रुपये और बढ़ गए, और तेल महंगा है, हर चीज महंगी है, तेल, दूध, आटा, गैस देखो 1,000 से ऊपर हो रहा गैस, सब चीज महंगी है। जैसे जो घर चलाने के लिए आपको पैसा मिलता है, जो भी मतलब खर्चा आमदनी से, तो मुझे बताइए कि उस पैसे से आप कुछ बचा पा रहे हो या पूर्ति पड़ रही है या नहीं? पूर्ति न पड़ रही, बचेगा कहाँ से? अच्छा। बच्चों की फीस है, फीस भरनी, किताबें को भी सभी चीजें बच्चे की, तो पूरा कहाँ से पूरा होता ही ना, बचेगा कहाँ से? तो मतलब आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? अपनी मांग मतलब सरकार के सामने क्या मांग रखना चाहते हैं? सरकार के सामने यही मांग है कि महंगाई कम होवे, महंगाई बहुत हो रही है, घर की 10 झगड़े हो में और उसमें सब पे ही पैसे बढ़े हुए हैं, सब पे ही, आटा क्या, चावल क्या, चीनी क्या, हर चीज़ पे पैसे बढ़े हुए हैं, हर चीज़ पे बचता ना कुछ भी। देश का बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो इस बजट से आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैं तो ये चाहती हूँ सरकार से कुछ बजट सस्ता करे, मतलब दाल, जैसे दाल का रेट बढ़ रहा है, सिलेंडर गैस का रेट बढ़ गया है, दूध का रेट अभी बढ़ा है, तो मैं तो ये चाहूँगी कि थोड़ा महंगाई कम हो। किचन पे कितना कुछ असर पड़ा है इन पिछले दिनों में? काफ़ी असर पड़ा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, मतलब खाने की चीज़ें हम प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं महंगाई की वजह से, तो काफ़ी कुछ असर पड़ा है किचन पर। जो आपकी इनकम है उसके अलावा इनकम में जब सब कुछ खर्च लगाने का कितना कुछ आप बचा पा रहे हैं? क्या बचत हो पा रही है कुछ? बचत तो कुछ है ही नहीं, बचत कहाँ होगी, हमारी अर्निंग कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बचत का तो नाम ही नहीं है, बचत है ही नहीं। तो आपने सुना, इन सभी महिलाओं की एक ही सबसे बड़ी मांग है, और वो है महंगाई पर काबू पाना, क्योंकि ये महंगाई ही है जो हमारे घरों का बजट बिगाड़े हुए है। तो आपको इस नए बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं और सरकार से आपकी क्या डिमांड है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।